मेरे पास एक किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो के शब्द हैं और ओशो ने एक कहानी के माध्यम से लोगों को क्या बताने की कोशिश की है, आइए जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे एक मित्र पागल थे और वह एक पागल खाने में बंद कर दिए गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी जो पागल खाने में रखी थी, वो पी गए। उसके पी जाने से उनको इतनी उल्टियाँ हुई, इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वह ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल घर में भेजा गया था। वह ठीक हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन से और 3 महीने तक ठीक होकर जब मैं पागल घर में रहा, तब जो पीड़ा मैंने अनुभव की उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक मुझे कठिनाई न थी, क्योंकि और सब भी मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं सो रहा हूँ और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए हैं। मैं चल रहा हूँ और कोई मुझे धक्के मार रहा है। उस सब का मुझे पहले कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि मैं भी पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चला था कि ये लोग पागल हैं जब तक मैं पागल था। जब मैं पागल न रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं, और जैसे ही मैं पागल न रहा, मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई यह थी कि मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अब मैं कैसे बाहर निकलूँ। और अगर मैं चिल्लाकर कहता कि मैं पागल नहीं हूँ, तो सभी पागल यही चिल्लाकर कहते कि हम पागल नहीं हैं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं, और जागे हुए आदमी की हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विध्वंसकारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान केनेथ वॉकर ने एक किताब लिखी है, और उस किताब को एक फ़कीर गुरजियफ को समर्पित किया है। समर्पण में डेडिकेशन, उसने जो शब्द लिखे हैं वे बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजीफ द डिस्टर्बर ऑफ माय स्लीप, मेरी नींद तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजीफ को समर्पित। यही है इसका मतलब। बहुत ही गहरी बात बोल रहे हैं।